Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class, we will start the chemical properties of aldehyde and ketones. Okay. Before that, we will see the structure of the carbonyl group. Then we will discuss the property. Okay. Aldehyde and ketones are highly reactive compounds due to presence of carbonyl group. ओके, कार्बोनिल ग्रुप होने की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं. ओके, अब यहाँ पे दोनों एल्डिहाइड और कीटोन्स हो गया गड़बड़. तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप होने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोनों होता है. ठीक है, तो बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स undergo nucleophilic and electrophilic substitution addition reaction simultaneously. मीन्स पहले क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और सेकेंड क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. इस चीज़ को ध्यान रखना है, बहुत जगह ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, कि पहले होगा क्या, न्यूक्लियोफिलिक और फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, इसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्योंकि सारा कुछ जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड करता है. क्योंकि हमें मैक्सिमम रिएक्शन इस चैप्टर में मिलेंगे, इस चैप्टर में हमें मैक्सिमम रिएक्शन मिलेंगे. ठीक है, तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ें. ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप. इस कार्बोनिल ग्रुप में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है किसी भी न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में, तो सबसे पहले वो कार्बन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, और इस तरह से जो है कि कह सकते हैं कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है. मगर ये जो परमानेंट ट्रांसफ़र होता है, ये क्या होता है, परमानेंट ट्रांसफ़र न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होगा. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बाद आएगा इलेक्ट्रोफाइल. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है. ओके, इस बात को ध्यान में रखना है. न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल सेकेंड अटैक करेगा. क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन
उस समय भूल जाता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हमने ये देख लिया कि जो कीटोन है और एल्डिहाइड दोनों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है रिस्पेक्टिवली, या कह सकते हैं कि साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पे जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स आर less reactive in comparison to aldehyde। अब ये क्वेश्चन ये जो है कि रीजन इंसर्शन में आ सकते हैं। कीटोन्स जो होते हैं एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से लेस रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड। क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं? इसके लिए सिंपल तरीका है, हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। वी नो दैट एल्डिहाइड कीटोन्स हैव 2 एल्काइल ग्रुप एंड एल्डिहाइड्स हैव ओनली 1 एल्काइल ग्रुप। सो कीटोन्स आर carbonyl group in ketones are less polar than the aldehydes। ओके, हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो हमारा कीटोन है, ये कीटोन है, इस कीटोन में 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं। ये दोनों एल्काइल ग्रुप इस कार्बन के ऊपर डेंसिटी बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी डिक्रीज कर जाती है। पोलैरिटी यहाँ पे क्या होती है? पोलैरिटी डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे पोलैरिटी क्या होगी? यहाँ पे पोलैरिटी कुछ बढ़ेगी, कुछ होगी, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। इसलिए एल्डिहाइड जो होते हैं मोर रिएक्टिव देन द कीटोन होते हैं। आई बात समझे? तो ये रीजन इंसर्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है। कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड, हमारा इंसर्शन हो गया। रीजन क्या हो सकता है? वहाँ पे ये भी लिख सकता है कि एल्डिहाइड हैव ओनली 1 एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये भी सही है। या रीजन में लिख सकता है कि सिर्फ कीटोन्स हैव 2 एल्काइल ग्रुप विच डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमें रीजन इंसर्शन को भी तैयार करते हुए चलना है। अब इसके बाद हम आते हैं रिएक्शन के ऊपर। आई होप ये समझ में आ गया हमारा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसलिए कह देते हैं, होता दोनों है कि पहले न्यूक्लियोफाइल ही ऐड होता है, क्योंकि पूरे रिएक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो एल्डिहाइड में या कीटोन में न्यूक्लियोफाइल की होती है। क्योंकि जब तक न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि तब तक जो है कि पॉजिटिव सेंटर नेगेटिव सेंटर क्रिएट नहीं होगा। जब तक तब तक जो है कि वहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक बार हम फिर से यहाँ पे बता देते हैं कि हमारा सपोज ये है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, समझ आएगा? चलिए, अब इसके बाद हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं, कौन कौन से रिएक्शन है। पहला हमारा रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन करना है। तो हम कोई भी पहले ग्रुप ले लेते हैं। हमें रिएक्शन किससे कराना है? HCl से। इसमें ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जाएगा। तो सबसे पहला काम होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, Cl यहाँ पे आ गया और OH हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। इसको हम कहते हैं साइनो हाइड्रेट, हाइड्रेट, ठीक है, हमारा साइनो हाइड्रेट। ठीक है, लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसी को अगर पूरे मैकेनिज्म के साथ दिखाएंगे तो ये 2 स्टेप में है। ठीक है, पहले यहाँ पे साइनाइड आयन आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनेगा। वो इंटरमीडिएट क्या होगा? सपोज यहाँ साइनाइड आयन आ गया, यहाँ पे निगेटिव। अब यहाँ पे प्रोटॉन अटैक करेगा H+, तब जाकर के ये बनेगा COH बनेगा और Cl बनेगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे इंटरमीडिएट एनायन बनता है, इंटरमीडिएट एनायन। ठीक है, अब यहाँ पे हम R की वैल्यू रख दे तो हमें वो प्रोडक्ट मिलेगा। अभी को एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज हम ले लेते हैं एसिटल्डिहाइड, ठीक है, और यहाँ पे हम हाइड्रोजन साइनाइड ले लेते हैं। तो पहले साइनाइड आयन रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? CH3 C यहाँ HO- और यहाँ पे जाएगा Cl और फिर प्रोटॉन अटैक होगा, ये बन जाएगा CH3 CH OH और Cl, ये प्रोडक्ट बन जाएगा साइनो हाइड्रेट। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें यहाँ पे NH2 दिख रहा है और OH दिख रहा है। ठीक है, इससे हम 2 तरह के कंपाउंड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए, यहाँ पे हमारा है, ये कॉमन रिएक्शन हमें मिलता है एल्डिहाइड और कीटोन में, इसलिए हम कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर बना करके बता रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना। एक तरफ तो हम एसिड हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं, इस ग्रुप का क्या करते हैं? एसिड हाइड्रोलिसिस। आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। तो साइनाइड की अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक वाटर से, तो वहाँ से कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। यानी यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप हमारा है, ये OH और COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है? साइनाइड हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी बन जाएगा, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लेकिन अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करेंगे, अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करेंगे, तो यही जो हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी
अल्फा हाइड्रोक्सी एमाइन, ये एमाइन बन गया, NH2 हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना है। ऐसे रिडक्शन अगर हम करते हैं तो ये COH अपनी जगह पर रहेगा, जिसका रिडक्शन करेंगे तो एक 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे और ये CH2 NH2 बन जाएगा, CH2 NH2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एमीन बन जाएगा, हाइड्रोक्सी एमाइन। एक बार फिर से बता देते हैं, इस कार्बोनिल ग्रुप का एडिशन रिएक्शन साइनाइड से कराने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है, इस प्रोडक्ट में अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ये पूरा साइनाइड ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन इसी का अगर हम रिडक्शन कराएंगे इस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एमीन बन जाएगा, क्योंकि OH अब बीटा कार्बन से लगा हुआ है। यहाँ पे OH कहाँ लगा था, अल्फा कार्बन से। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन बीटा। ठीक है, तो हमने एटलीस्ट क्या सीख लिया कि अगर कार्बोनिल ग्रुप में एडिशन कराते हैं साइनाइड से तो साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट बनेगा। इस साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट का एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। और अगर जो है कि रिडक्शन करा देते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये हमारा रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराते हैं तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एमीन बन जाता है। एकदम सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड देखते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे भी बस R की वैल्यू चेंज करनी है, यहाँ पे हमने R रख दिया, एल्डिहाइड हो गया, यहाँ पे RH हो गया। ठीक है, यहाँ पे RH हो जाएगा, तो एकदम सिंपल है। यहाँ पे अगर हम डबल R रख देंगे, दोनों R रख देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमने एक कॉमन रिएक्शन बताया जो कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में हो गए, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में। चलिए अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बाई सल्फाइड देखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बाई सल्फाइड। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO4 SO3। ठीक है, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड सिंपल सा है, कार्बोनिल ग्रुप हमने लिया, सेम वही प्रोसेस होना है। ठीक है, क्या होगा, C यहाँ पे SO3 H आ जाएगा और यहाँ पे ONA हो जाएगा। अब यहाँ पे होता है प्रोटॉन ट्रांसफर, क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर। अब अगर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे SO3 Na बन जाएगा और यहाँ पे OH बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा प्रोटॉन ट्रांसफर से। ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होते हैं, वापस हम इसी चीज़ को पा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा एडिशन। इस रिएक्शन का हम यूज कहाँ पे करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ
सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन अब यहाँ पे हमें R की वैल्यू चेक लगा करके चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन कॉमन है, एल्डिहाइड भी हो सकता है ये और कीटोन हो सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं तो थोड़ा सा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, क्या क्लियर होगा कि सपोज हमने कोई एल्डिहाइड ले लिया CH3HC11O, ये है हमारा एसिटल्डिहाइड। अब इस एसिटल्डिहाइड पे रिएक्शन हमें करना है NaHSO3 से, सोडियम बाइसल्फाइड से, NaHSO3 से। इसमें दो पार्ट है, एक माइनस एक प्लस है। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले होना क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना। न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल हमारा यहाँ पे SO3H है, SO3H। अब यहाँ जब जगह बचेगी ऑक्सीजन के पास तो यहाँ से हमारा SO3H यहाँ पे Na बन जाएगा। ठीक है, अब आगे की स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब है ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। यहाँ बन जाएगा CH3SO3Na प्लस OH। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। आई बात समझ सबको। चलिए हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, जो कि हम लोग पीछे देख चुके हैं ये रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? हम लोग जानते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके अल्कोहल बनाते हैं। कैसे बनता है, अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम ट्रांसफर करेंगे, ये है माइनस, ये है प्लस, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है तो Mgx इधर चलाएगा और R इधर चलाएगा। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा C और R बन गया यहाँ पे R, और यहाँ पे हो गया OMgX। ठीक है, OMgX। अब इसकी जब हम लास्ट में हाइड्रोलिसिस कर देंगे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, ये हमारा हो जाएगा C और यहाँ पे हो जाएगा OH, क्या हो जाएगा OH और प्लस बन जाएगा MgOH X बन जाएगा। तो ये रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे R की वैल्यू चेंज करते जाना है हमें। सिंपल से हमने एक फ्रेम बता दिया, तो यहाँ पे सिंगल R रखेंगे, H रखेंगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा। एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। अगर यहाँ दो R रख देंगे, यहाँ भी R, यहाँ भी R, तो वहाँ पे हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। चलिए एक बना करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके।
चलिए देखते हैं। सपोज कि हम यहाँ पे एक लाइन पहले लिख देते हैं, दोबारा ये दूसरी बार बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल with Grignard reagent, with Grignard reagent, Grignard reagent, ठीक है। और दूसरी बात याद रखनी है कि कीटोन्स ये एल्डिहाइड विद सेकेंडरी अल्कोहल बताए। कीटोन्स गिव्स टर्शियरी अल्कोहल। अभी सारा हम यहाँ पे रिएक्शन लिख करके देख लेते हैं। और जो फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मूला याद होगा SCHO, गिव्स ओनली प्राइमरी एल्डिहाइड, अब सारा रिएक्शन करके देख लेते हैं, अपने आप बात क्लियर हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो पहले हम फॉर्मल्डिहाइड से अगर रिएक्शन कराते हैं, HCOH, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। अब ये फॉर्मल्डिहाइड जो है कि रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। सपोज हमें CH3 MgBr मिल गया। ये सारा रिएक्शन हम ड्राई ईथर में कराते हैं, क्योंकि मॉइस्चर के केस में रिएक्शन चेंज हो सकता है। ये जाएगा, नेगेटिव बनेगा। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, देन इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH बन जाएगा, और प्लस यहाँ पे MgOH फुल OH Br है। अब ये रिएक्शन हमने पूरा पहले बताया है, लेकिन अभी फिर से बता देते हैं। अब ये सपोज करो कि कोई अदर एल्डिहाइड है, ठीक है। यहाँ पे हम एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लाते हैं, यहाँ पे हमने R चेंज कर दिया, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा, MgBr यहाँ आएगा और R यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा R, C यहाँ पे हो गया R, यहाँ पे हो गया OMgBr, और यहाँ पे H पहले से प्रेजेंट है। अब अगर इसकी हाइड्रोलिसिस हम यहाँ से करेंगे, H प्लस और OH नहीं टूटेगा यहाँ पे, तो बन जाएगा RCrHOH। ये हमारा है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि जो फॉर्मल्डिहाइड है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करके प्राइमरी अल्कोहल ले लेता है, प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन उसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड है वो रिएक्शन करके यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और इसी तरह से जब हम कीटोन का करते हैं, तो कीटोन का रिडक्शन करने पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराने पे क्या बनता है? टर्शियरी अल्कोहल। ये हमारा कीटोन। ये रिएक्शन वैसे बहुत डिफिकल्ट होता है एल्काइल ग्रुप की वजह से। हमने यहाँ कीटोन लिया और यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया,
MgBr, ये प्लस ये माइनस, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, R ग्रुप यहाँ आएगा और ये MgBr यहाँ पे जाएगा, ड्राई ईथर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, R, ये R और ये कार यहाँ पे और जुड़ गया, डैश हम इसको लगा देते हैं पहचान में ताकि, और यहाँ हो जाएगा OMgBr, MgBr। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये देखो भाई टर्शियरी अल्कोहल बन के तैयार हो, ठीक है, ये टर्शियरी अल्कोहल बन गया। तो अभी हमने क्या सीखा कि प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड से, सेकेंडरी अल्कोहल अदर एल्डिहाइड से, टर्शियरी अल्कोहल जो है कि कीटोन से। कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारे इसमें रिएक्शन है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।